आप अर्तुगरुल गाजी के हवाले से कुछ बताना चाह रहे थे हमें। अच्छा, दो चीज़ें हैं। पहला तो यह है कि आपको तारीख़ आपने भी पढ़ी है, साहब ने देखी है कि जब सल्तनत उस्मानिया टूटी तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे बाकायदा तहरीक खिलाफत के लिए पूरे बर्र सगीर के तुलो अर्ज़ में, और अल्लामा साहब ने जो एक मिसरा कहा वो कमाल का मिसरा था, काफ़ी अच्छा वो उन्होंने पोइट्री का जो उनका मयार है आला तरीन, उसमें से एक ये था कि चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा। वो जो मुसलमानों की एक अलामती दुनिया के अंदर सुप्रमेसी का जो एक अलामत थी वो टूट गई। उससे पहले अगर हम जाते हैं तो ये गाजी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उनके ज़माने से जो वार्स होती थी, और जो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह वो जो उनके उस्ताद थे, कमांडर और सुल्तान थे वो भी, तो जो वॉर्स होती थी उस वक्त क्रूसेड्स उनको कहते थे, मजहबी नाम के ऊपर वहाँ की रियासतें मगरिब की इकट्ठी होके, लेकिन वो समझ लीजिए कि उस ज़माने का 15वीं सदी का 16वीं सदी का वो नेटो था। तो वो तारीख बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो अगर हम वो तारीख उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारा सफ़र पूरा नहीं होता। जो इस्लामी तर्ज हुकूमत की, सियासत की और रियासत की तारीख है, वो सफ़र हमारा अधूरा रह जाएगा। अब एक पहलू इसका। दूसरा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, आप टेलीविज़न से बहुत ज़माने से वाबस्ता हैं, बल्कि मैंने वाहिद एक फैमिली इंटरव्यू सारी ज़िंदगी में जो दिया वो मैंने आपको दिया था। ऐसा ही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस तारीख आपकी भी इस लंबी हिस्ट्री को सामने रखते हुए, जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ और 2018 तक कमाल और औजे कमाल देखा, जो इंडिया का वेस्टो फिक्स कल्चर और उनका अपना जो कल्चर है वो दोनों उनका मिक्सचर चला। एक आवाज़ किसी जगह नहीं उठी कि ये फॉरेन कंटेंट आप किस तरह से दिखा रहे हैं। अब फॉरेन कंटेंट जो था, जो इंडिजिनस टेलीविजन वाले थे और प्रोड्यूसर्स थे, उनको इस तरह नुकसान हुआ कि फॉरेन कंटेंट वो वाला दिखाने की एक हिस्सा मुकर्रर है जो पेमरा के कवानीन के अंदर, लेकिन उसको भी वायलेट किया जाता रहा, कोई नहीं बोला। अब लोगों को परेशानी हो गई है कि जो यहाँ भी कोई अच्छी चीज़ें बने, तो किसने कहा कि यहाँ अच्छी चीज़ें ना बने? किसने किसी को मना कराया जिन्होंने 200 फिल्में बनाने का रिकॉर्ड किया कायम, कि वो अल्लामा इकबाल पे कोई मूवी बना देते, वो कोई बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड की कायद-ए-आज़म अल रहमत इंटरनेशनल आइकॉन है जिनको लोग जानते हैं, उन पे कोई मूवी बना देते, वो एम आलम पे कोई मूवी बना देते। उन्होंने फर्जी किरदार घड़ के, जो बॉलीवुड है वो अपनी फिल्में बनाता है और फर्जी कहानियों के ऊपर वो बनाता है, जिसको यहाँ बंजरगी भाईजान को सारी दुनिया दिखाने के लिए फिर बिठा दिया जाता है टीवियों का, तब तो किसी को कोई एतराज़ नहीं। तो ये बहुत अच्छा हुआ, बल्कि मेरा ये ख्याल है, मैं इतना ही कहता हूँ, बाकी आपको आपके प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। अच्छा, चलें, इस तरह की अच्छी बात है और उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी प्रोडक्शंस जो हैं वो बनना शुरू हो जाएं, जो माजी में एक ज़माने में हम देखा करते थे। अब हम भी ज़रा वो जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री पे, उससे अल्लाह करे कि निकल आएँ। मैं डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, ये जो हम इजलास की अब बात कर रहे हैं, इसमें पार्लिमान को लेकर अगर मैं ओवरऑल आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकूं, क्या चांसेस हैं कि अवाम जो है वो कन्विंस हो सके कि वाकई ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये हमारे लिए बैठे हैं, हमारे लिए कानून साजी कर रहे हैं, और आया जो अवाम के लिए कानून साजी ऑलरेडी हुई हुई है, जो कवानीन बने हुए हैं, उन पे अमल दरामद होता है कि नहीं? दोनों इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जो अमल दरामद का पार्टनर है वो सबसे पहला एग्रीव्ड आदमी है, उसके बाद वकील है, उसके बाद जज आता है। इसलिए ये सब की जिम्मेदारी है कि वो 3 चीज़ों की तरफ तवज्जो करें। एक, जो कंप्लेनेंट है वो झूठी कंप्लेंट ना फाइल करे, जितनी बात है उतनी बताए, मीडिया पे लाइक्स हासिल करने के लिए और वायरल करने के लिए वीडियो, कहानी ना गढ़े। ये अगर सच यहाँ से शुरू हो तो आप यकीन करें 50% से ज़्यादा जो झूठे मुकदमात हैं और नाकिस तफ्तीशें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब सच है, जहाँ वाक़यात होते हैं, सारे उस मोहल्ले को पता होता है, पहला सच।
फिर दूसरा काम करने वाला ये है पार्लियामेंट का कि पाकिस्तान में विटनेस प्रोटेक्शन का कोई कानून मौजूद नहीं। आपने देखा कि जब कराची के अंदर एक माफिया का राज होता था तो वहां पे एक सहाफी को उसकी तफ्तीश करने वाले जो 3 SHOs मारे गए, DSP एक मारा गया, एक SP मारा गया, उन्होंने कोई बंदा ही नहीं छोड़ा, भून के रख दिए सारे। लेकिन वो खूने खाक नशीना था, रिज़्क़े खाक हुआ, ना मुद्दई ना मुहासिब, हिसाब पाक हुआ। तीसरा अब आता है जो ट्रायल है। ट्रायल का टाइम फिक्स्ड है। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे जो एंटी टेररिज्म के केसेस हैं, ATA के केसेस हैं, एंटी टेररिज्म के, इंसदाद दहशतगर्दी के, उसमें लिखा हुआ है 7 दिन में फैसला होगा। क्यों नहीं होता जी? अगर किसी जगह पे जजेस की ज़रूरत है तो प्रोविंशियल लॉज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और फेडरल लॉ में वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पे बाकी काम छोड़ के पैसे दे के अदालतों के हालात ठीक करके वहाँ पे नई अदालतें बनाई। मैं समझता हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, अभी मैंने ज़ाहिर ये वजारत के बाद, मशावरत के बाद मैं नहीं ले सकता केसेस, लेकिन हमारी लॉ फर्म्स हैं उनके अंदर हमारा तजर्बा है बड़ा लंबा कि जनाब आप अगर सिर्फ ये काम कर दें कि वक्त पे फैसले होने शुरू हो जाएं तो आधा क्राइम जो रिवेंज में होता है, बदले में होता है, कचहरियों के अंदर फायरिंग होती है जिसमें 7 गैर मुतल्लिका लोग, वकील, जज तक वो भी मारे जाते हैं बेगुनाह, तो ये काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको किसी एक के जिम्मे नहीं लगे हैं, उनको अपना अपना जो डिसाइडेड रोल है वो प्ले करना होगा। सही। अब ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फ्लॉज जो हैं जो आपने मेंशन किए हैं, ये हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पे रिफॉर्म्स जो हैं वो भी जल्द देखने को मिले। एक और मामला जो है वो नैब के कवानीन की में तरमीम के हवाले से है। अमेंडमेंट्स, तमाम लोग हुकूमती बेंचेस से भी ऐसे अफराद हैं जो बात करेंगे, नैब के कवानीन में सुकम का जिक्र करेंगे। अपोजिशन जो है उनकी तरफ से तो एतराज़ात का सिलसिला जारी ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। सो ये नैब के कवानीन को किस तरीके से मजबूत बना रहे हैं, एहतसाब के अमल को क्या अमेंडमेंट्स ला रहे हैं? देखिए, मैंने ये दोनों ऐवानों में भी तवज्जो दिलाने के लिए सारी सियासी जमातों से ये मैंने गुजारिश की और यहाँ भी करना चाहता हूँ जी। 20 साल तक नैब के कवानीन को किसी ने यूं हाथ नहीं लगाया। जो नैब के कवानीन बने थे, ये पाकिस्तान में 2 कवानीन हैं जिन्होंने कभी पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा। एक तौहीन अदालत का कानून और दूसरा जो नैब का ऑर्डिनेंस है। 20 साल तक इसको संभाल के छाती से लगाने के बाद पहली गवर्नमेंट आई इमरान खान की, जिसने तब्दीली के सफ़र के दौरान एक तब्दीली का, जिसको कहते हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस, नैब के अंदर जारी किया। तो ये पार्लियामेंट उसको मंजूर कर लेती ना जी, किसी ने मना कराया हुआ था, किसी ने रोका हुआ था। देखे ना, जो कहते हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई दफा ऑब्जर्वेशन दी है, ऑर्डर डिक्टा आया कि जनाब रिफॉर्म कर दें। इसमें पार्लियामेंट को कहा गया, और हम कभी खड़े होते हैं अदालत में, सीनियर वकीलों कहते हैं कि रिफॉर्म के लिए कहें और रिफॉर्म करवाएं, तो वो तो इतना ही कर सकते हैं ना, जो अपना फ़र्ज़ है वो अदा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या हमने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया बैसियत पार्लियामेंट? अब 2 चीज़ें नहीं हो सकती इमरान खान की मौजूदगी में। सबसे पहला ये, कोई ये मत समझे कि एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जैसा कहते हैं ना 18वीं तरमीम दे दो जी और नैब लॉ ले लो, ये नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं। ये बात दुरुस्त है कि ये 18वीं तरमीम वाले मामले पे ये अपोजिशन की जितनी जमातें जो कि 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट का नाम भी नहीं अभी सुनना चाह रही हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएंगी अगर केसेस में इनको कहीं ना कहीं से कुछ छुटकारा मिल जाए। ये बात दुरुस्त है? देखें, सारी दुनिया भी अगर तैयार हो, इमरान खान तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट इस बात पे तैयार नहीं है कि एक ही इदारा है जो एहतसाब करने वाला है और उस इदारे के या पर काटे जाएं और या उसकी जड़ काटी जाए। रिफॉर्म जरूर की जा सकती है, लेकिन रिफॉर्म विश लिस्ट, ख्वाहिशों की एक पूरी, किसी के पास अगर फहरिस्त पकड़ी हुई है तो उसके मुताबिक तो कानून नहीं बन सकता। कौम की ज़रूरतों के मुताबिक हर जगह, हर कानून में अमेंडमेंट की, इम्प्रूवमेंट की दोनों गुंजाइशें मौजूद। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने 18वीं तरमीम की बात की, मैं तब लॉ मिनिस्टर था, PP की गवर्नमेंट थी और रज़ा रब्बानी चेयरमैन थे वो जो
18वीं आईनी तरमीम वाली कमेटी थी। फिर वो बाद में उसी दौर में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई और 19वीं तरमीम जिसके नतीजे में करनी पड़ी। दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, शहीद भुट्टो के दौर में आइन बना, लेकिन जनरल ज़िया का जो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ज़माना था उसके आने से पहले 7 तरामीम उस असेंबली ने जिसने कानून नहीं आइन बनाया था उसने आइन में तरामीम कर दी।